ठीक है, आज हम वाई पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। वाई पैरामीटर्स टू पोर्ट नेटवर्क के। तो बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ वापस से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में नहीं थे, लास्ट लैब में नहीं थे, तो इसलिए उनका भी रिवीजन, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और उन लोगों का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क हमने क्लास में डिस्कस किया था। नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है, इंटर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर हम पैसिव एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो ये हमने एक डिनोट कर दिया एक बॉक्स से। ठीक है, ये इस बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से कनेक्टेड है डजंट मैटर, बट ये जो नेटवर्क होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब इसको टू पोर्ट नेटवर्क कब बोलेंगे? जब यहां से दो पोर्ट्स अवेलेबल हो इनपुट या आउटपुट के लिए। ठीक है, तो हम इनपुट देना हो चाहे आउटपुट देना हो, ठीक है, हम उसके लिए दो टर्मिनल्स यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड के टर्मिनल हमारा एक पोर्ट कहलाएगा, दूसरे साइड का दूसरा पोर्ट कहलाएगा। इधर जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी, ये जो करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है दैट इज I1, यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा है I2, और यहाँ पे जो वोल्टेज होती है उसको हम V2 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम इनमें से किसी भी पोर्ट से इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी आउटपुट ले सकते हैं, दोनों से इनपुट कनेक्ट करके भी हम कर सकते हैं, दोनों से इनपुट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसमें इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा ड्राइविंग साइड हो जाएगी, है ना, ड्राइविंग पॉइंट हो जाएगा ये हमारा। और इस तरफ की अगर हम इम्पिडेंस निकालें, इम्पिडेंस क्या होगा यहाँ पे? V1 अपॉन में I1। अगर हम इस तरफ की इम्पिडेंस निकालते हैं तो ये क्या कहलाएगी? ये ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस कहलाएगी यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम V2 अपॉन I2 अगर कैलकुलेट कर ले, V2 और V अपॉन I क्या होता है? ओम्स लॉ में हमने देखा ना, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, या फिर Z इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो Z को हम क्या बोल देते हैं? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होती है? वोल्टेज और करंट का रेशियो होती है। ठीक, तो यहाँ पर ड्राइविंग पॉइंट में था वही चीज, तो हमने इसको बोल दिया ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस, ये आउटपुट इम्पिडेंस हो जाएगी हमारी। साथ ही साथ अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये वोल्टेज और इस करंट को यूज करके भी एक इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, V1 अपॉन में I2, और ऐसे ही ये जो वोल्टेज है और इस करंट को यूज करके भी एक इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, V2 अपॉन में I1। इसको हम बोल देते हैं, इन दोनों को हम बोल देते हैं कंबाइन, ये हमारी ट्रांसफर इम्पिडेंसेस कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट तरह के डिफरेंट साइड से एक एक पैरामीटर हमने ले रखा है, इसलिए ये ट्रांसफर एक एक फर्स्ट पोर्ट का है और एक सेकंड पोर्ट का पैरामीटर है, तो इस वजह से दोनों को मिला करके हम इसको ट्रांसफर इंपिडेंसेस बोल देते हैं। ये ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंस, ये ड्राइविंग पॉइंट सॉरी आउटपुट इंपिडेंस। ठीक है, ये इंपिडेंस हो गया, और इन सब रेशियोज को हम पैरामीटर्स बोल देते हैं, जेड पैरामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो जेड पैरामीटर हमने देख लिया था लास्ट में, अब हम क्या करेंगे? अब हम वाई पैरामीटर्स निकालेंगे। देखो, सेम टू पोर्ट नेटवर्क है हमारे पास, अगर सब कुछ सेम है तो ये फिर से V1 I1 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये I2 V2 हो जाएंगे। इन वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाया जा सकता है, तो 2 वोल्टमीटर हम यहाँ लगा सकते हैं। इन करंट को मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एमीटर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या आ जाएगा? V1 I1 और V2 I2, ये चार चीजें हमारे पास आ जाएंगी, और इनकी मदद से आप देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड में कि हम ये सारी की सारी इंपेडेंसेस जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस केस की, अगर हम बात करें वाई पैरामीटर्स की, आप सभी जानते हो कि हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है इम्पिडेंस और एक होती है हमारे पास एडमिटेंसेस। अरेंजर पे हुआ है, यहाँ कबर्ड में हुआ मेरे, सॉरी अरेंजर पे मैं हमेशा चार्ज करके रखता हूँ। कबर्ड में कौन सा?
भावेश कुमार, क्लास चल रही है, ठीक है। हमारे पास एक तो होता है इम्पिडेंस और एक होती है एडमिटेंस, दो तरह की टर्म होती है, ठीक है। इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस जैसे जेड हो गया। एडमिटेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस होता है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है। अब इम्पिडेंस कैसे निकलती है? वी अपॉन आई से निकलती है, और इसका रेसिप्रोकल 1/z करोगे तो क्या निकलेगा? आई अपॉन वी आ जाएगा, और आई अपॉन वी क्या हो जाएगा हमारा? ये आई अपॉन वी हमारा क्या हो जाएगा? ये वाई हो जाएगा, एडमिटेंस हो जाएगा। तो मतलब सब कुछ सेम करना है, बस अब रेसिप्रोकल ले लेना है। मतलब आई वन अपॉन वी वन क्या हो जाएगा आपका? आई वन अपॉन वी वन आपका हो जाएगा एडमिटेंसेस, ठीक है। ऐसे ही आई टू अपॉन वी टू क्या हो जाएगा? एडमिटेंस। ऐसे ही आई वन अपॉन में वी टू और आई टू अपॉन में वी वन, ये सब भी क्या है? एडमिटेंसेस है। लेकिन अगर यहां पर आपने इनपुट कनेक्ट करके रखा है, तो यहां पर ये क्या होगा? ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंस हो जाएगी, ये ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस हो जाएगी, ये आपकी आउटपुट हो जाएगी एडमिटेंस उस केस में। और ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये हमारी ट्रांसफर हो जाएंगी, ट्रांसफर एडमिटेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो यही सिंपल इसका तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। एक बार अब मैं एक्सपेरिमेंट बता देता हूं हमें कैसे करना है। देखिए, ये जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नेटवर्क दिया होगा, आप उस नेटवर्क को ले लेंगे। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे वन की साइड में पहले, ठीक है। और आपको उससे V1 वोल्टेज, I1 करंट, I2 और V2 सब मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते हैं? देखो, इसकी जो इक्वेशन बनती है वो थोड़ा सा उल्टी तरीके से हम बनाते हैं। जैसे हमने पहले जेड पैरामीटर्स के लिए क्या लिखा था? जेड पैरामीटर्स के लिए हमने लिखा था V1 V2 को I1 I2 की टर्म्स में हमने लिखा था, अगर आपको याद हो तो। और हमने इससे जेड पैरामीटर निकाला था। यहाँ पर हम उल्टा काम करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? I1 I2 को, ठीक है, V1 V2 V1 V2 की टर्म्स में लिखते हैं, और इसके साथ जो हमें मिलेंगे वो वाई पैरामीटर्स मिलेंगे। मतलब एक बार मैं इक्वेशन लिख करके दिखा देता हूं, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अभी तक कोई डाउट है क्या बच्चों? नो सर। चलो, तो फिर से हम केसीएल केवीएल लगा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास चार पैरामीटर हैं, V1 I1 V2 I2, ये चार पैरामीटर्स हमारे पास। जब हम केसीएल केवीएल लगाएंगे तो ये चारों पैरामीटर के लिए इक्वेशन मिल जाएगी। उनको हम मैनिपुलेट करके हम I1 को लिख सकते हैं V1 और V2 की टर्म्स में, ठीक है। अब इनके साथ कुछ कुछ नंबर भी आएंगे, उस नंबर को हमने बोल दिया y11, और ये हो गया y12। ऐसे ही हम I2 की इक्वेशन लिख सकते हैं फिर से V1 और V2 की टर्म्स में, और इनके साथ जो नंबर आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, y21 और y22। और ये चारों जो हैं ये हमारे y पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सपोज करो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो अब हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। पहले हमने क्या करा था? जेड पैरामीटर निकालने के लिए हम ओपन कर देते थे, किसी एक करंट को जीरो कर दिया तो दो पैरामीटर निकल जाते थे। यहां पर देखो जरा, अगर I1 की तुम बात करो, इस इक्वेशन की बात करो, अगर इस इक्वेशन में V2 जीरो हो जाए, सोच के देखो जरा, अगर V2 जीरो हो जाए किसी तरह से, तो आपका V1 I1 को V1 से डिवाइड करके आपका y11 आ जाएगा, देख लो। ऐसे ही इस इक्वेशन में भी वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो I2 अपॉन में V1 से y21 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर हम V2 को जीरो पुट कर दें तो हमारे पास I1 अपॉन में V1 आ जाएगा, और वही हमारा y11 पैरामीटर है। दूसरी इक्वेशन में देख लो, अगर आपने V2 को जीरो करा तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो I2 अपॉन में V1, ये आपका क्या आ जाएगा? y21 आ जाएगा। तो दो पैरामीटर निकल जाएंगे आपके। इसी तरह से हम इसके लिए भी कर सकते हैं, V1 जीरो करते के साथ ही ये पूरी टर्म हट जाएगी, ये जो मैंने अभी सर्कल किया है। तो दूसरी बार में हम क्या करते हैं? एक बार में हमने V2 को जीरो करा, दूसरी बार में हमने V1 को जीरो करा। V1 को जीरो करने से आपके पास बचेगा I1 इक्वल्स टू y12 V2, मतलब I1 अपॉन में
V2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास Y12 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में देखोगे आप तो I2 अपॉन में V1 आपके किसके बराबर आ जाएगा, Y21 के बराबर आ जाएगा, सॉरी 22 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से चारों Y पैरामीटर आपको मिल जाएंगे। अब हमें करना क्या था, हमने एक बार में करना था वोल्टेज को जीरो और दूसरी बार में दूसरी वोल्टेज को जीरो करना था। तो ये करेंगे कैसे, ये पूरी थियरी कंप्लीट हो गई, हमें कैसे पैरामीटर निकालनी है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, पहले केस में हम क्या करते हैं, सपोज करो V2 को हमने जीरो करना है। V2 वोल्टेज जीरो कब होती है, जब हम उसको शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट सर्किट। अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी। देखो जरा, ये हमारा नेटवर्क था, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक एमीटर लगा रखा है I1 को मेजर करने के लिए। हमें V2 को जीरो करना है ना, तो V1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बैटरी लगा देंगे, कोई सोर्स लगा देंगे हमने यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्लस माइनस सोर्स लगा दिया हमने यहाँ पे। अब ये कितनी वोल्टेज है, अगर तुम्हें बैटरी पता है, तुमने कितने की लगाई है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे क्या करो, वोल्ट मीटर लगा लो, उससे क्या मिल जाएगा V1 और इससे क्या मिल जाएगा I1 मिल जाएगा। दूसरी चीज, एक एमीटर यहाँ लगाना पड़ेगा, किसके लिए, ताकि आपको I2 पता चल जाए, और V2 आपको जीरो करना है। देखो अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दैट मींस V2 इज जीरो हियर इफ आई शॉर्ट इट। ठीक है, तो पहला केस जो हमारे Y11 और Y21 निकालने का काम आएगा, उसमें V2 जीरो करना था, तो उस केस में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो टेबल बनेगी वो टेबल में क्या क्या रीडिंग्स आएंगी आपकी, देखो V2 जब जीरो है तो आपके पास क्या क्या निकल के आएगा, V1 I1 और I2, ये तीन वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है ना, ये तीनों वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगी, जो भी वैल्यू हो जाएंगी वो यहां पर आप लिख लीजिएगा। इतनी लेट आने का क्या मतलब है। ठीक है, यहां पर तीनों वैल्यूज निकलेंगे। अब इसके बाद आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो ले लो और इन दोनों का रेशियो ले लो, उससे आपको पैरामीटर मिल जाएंगे, I1 अपॉन में V1 और I2 अपॉन में V1। मैंने आपको पहले बताया था, ये अगर 1:1 का रेशियो है तो यहाँ पे Y11 होगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है तो, और यहाँ पे 2 और अपॉन में 1 है तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो दो पैरामीटर आपके ऐसे निकल जाएंगे। एक्सपेरिमेंट कर लिया ये हमने। ठीक है, हमने क्या करा, ये पैरामीटर में मिला होगा, पूरी किट आपको दी होगी, उसमें पूरा ये सर्किट बना होगा कॉलेज में जब आप देखेंगे, और उसमें क्या होगा, ऐसे ही दो इनपुट पोर्ट होंगे और ऐसे एमीटर वोल्ट मीटर होंगे, वो भी किट पर होंगे, तो बस उनके कनेक्शन इस तरह से कर देना है इस नेटवर्क से। ठीक है, और एक बार इसको शॉर्ट कर देना एक वायर से, एक लीड से, कनेक्टिंग लीड से इसको शॉर्ट करके ये रीडिंग ले लेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में हमें V1 को शॉर्ट करना होगा, क्योंकि V1 जीरो करना है ना हमें, यानी कि शॉर्ट सर्किट करना है इसको। तो V1 को शॉर्ट करने का मतलब है ये हो गया V1 जीरो। ठीक है, I1 तो होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे अब तुम्हें फिर से बैटरी कनेक्ट करनी है, अगर तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लो, कितने वोल्ट की बैटरी है, एक एमीटर लगा लो I2 के लिए। ठीक है, दूसरे केस में V1 जीरो हो जाएगा। जब V1 जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, V2 की वैल्यू मिलेगी, I1 की वैल्यू मिलेगी और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, इन तीन वैल्यू से I1 अपॉन V2 निकाल लेना और I2 अपॉन में V2 निकाल लेना, ये Y12 हो जाएगा और ये Y22 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके चारों पैरामीटर निकल गए। ठीक है, तो ये चारों के चारों पैरामीटर्स आपके फाइंड आउट कर लिए एक्सपेरिमेंटली अब हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इनको वेरीफाई करना है थियोरेटिकली निकाल करके। देखो इन जनरल क्या होगा, अगर आपका नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो आप देखोगे कि हमेशा Y12 और Y21 जो आएंगे ना, इनकी वैल्यू सेम आती है, ऐसे Z12 और Z21 की भी सेम आती है। ठीक है, सिमेट्रिकल होगा तो बाकी के दोनों भी सेम आएंगे, ये Y11 और Y22 सेम आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही Z11 और Z22 सेम आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें थियोरेटिकली निकालना है। तो थियोरेटिकली निकालने के लिए आपको ये नेटवर्क पता होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमने एमीटर वोल्ट मीटर लगा करके मेजर कर ली थी वैल्यू, लेकिन थ्योरेटिकल निकालने में एमीटर थोड़ी लगाएंगे। अगर आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम दिया होगा सॉल्व करने के लिए, थोड़ी है कि आपको एमीटर दिया होगा वहां पे लगा के निकाल लोगे, वहां पे तो कोई मतलब नहीं है ना, वहां पे तो आपको सॉल्व करना है इन सब चीजों के लिए। तो वहां पे आपको नेटवर्क पता होना चाहिए। सपोज करो आपके पास नेटवर्क ये है, हमारा जो लैब में है वो टी नेटवर्क है इसी तरह का। ठीक है, ये आपका नेटवर्क था,
जो ही कनेक्टेड था। तो आप क्या करोगे इसमें, सपोज करो जो भी वैल्यू वोल्टेज आपने मेजर कर लिया ना एक्सपेरिमेंटली, जब आप V2 को एक बार तो V2 को शॉर्ट कर रहे हो, ये V2 जीरो हो गया। I2 करंट यहाँ पे अभी आपको पता नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है थियोरेटिकली। I1 फाइंड आउट करना है थियोरेटिकली। और इसके अलावा ये वोल्टेज V1 कितनी आपने अप्लाई करी है ये आपको पता होगी। जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए आपने 5 वोल्ट अप्लाई करी है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट लेते हुए आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेनी है। आप यहाँ पे KVL लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो KVL, और V1 I1 और I2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। V1 तो पता ही है, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, और थ्योरेटिकली फिर I1 अपॉन में V1 निकाल के देख लोगे। ऐसे ही I2 अपॉन में V1 निकाल के देख लोगे कितना आ रहा है। जैसे ही आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, आप उससे कंपेयर कर लोगे कि थियोरेटिकल वैल्यूज जो आ रही है वो प्रैक्टिकल वैल्यूज से कितना अलग आ रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डेविएशन आएगा ही, ठीक है। फिर आपको लिखना है सोर्सेस ऑफ एरर। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, वोल्ट मीटर एमीटर आइडियल नहीं है, कनेक्टिंग लीड्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो और ये सब इस तरह की तमाम चीजें जो है हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें अभी तक बच्चों? नो सर। नो सर। चलो, तो इस तरह से हमने कंपेयर कर लेना है, ये हमारा प्रोसीजर है। अब लैब में तो एक दिन मैं चला जाऊंगा, वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। मोस्ट लाइकली मैं कल जाने वाला हूँ, वो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे ही, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, ये मैंने आपको लिंक भेजा था। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि Z और Y पैरामीटर में कैलकुलेट करने के लिए ये लिंक दे रखा है, ठीक है। हमने Z इसमें कैलकुलेट कर लिया था, अब Y की हम बात करते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें 2 वोल्ट मीटर चाहिए होंगे, 2 एमीटर चाहिए होंगे, ठीक है, और एक T मॉडल है हमारा। ये थियरी है, हमने देखा था कि ये शुरुआत की ऊपर की जो थियरी है, ये Z पैरामीटर के जो मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही सब यहाँ पे लिखा है, और जो मैंने आज डिस्कस किया है वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कहीं भी देखोगे ये सेम ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, ये बनाना नहीं है आपको, ये बस बोल रहा है, एक बार कंसीडर कर सकते हो आप, मतलब जस्ट रेफरेंस के लिए। फिर प्री टेस्ट है, इसमें से आप Y पैरामीटर भी निकाल करके देख सकते हो। प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें Z और Y दोनों के स्टेप्स लिखे हुए हैं। जब Y का नोट करोगे तो Y के स्टेप्स उतार लेना। और अब टेबल में OC नहीं आएगा, OC किसके लिए था, Z पैरामीटर के लिए था। तो आपको सेकंड और थर्ड रो दो ही बनानी है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाई, ठीक। हाउ टू परफॉर्म सिमुलेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है, क्लिक सिमुलेशन बटन, और आपको आंसर मिल जाएंगे। अब ये क्या है, ये हमारा एक सिमुलेशन इंटरफेस है। यहाँ पर आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो, V1 V2 जो भी रखोगे आप। एक बार V1 को क्या रखोगे, V1 रखोगे ना, यहाँ पे V2 जो भी रखोगे आप एक ही बार में रख करके सॉल्व बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पैरामीटर मिल जाएंगे। ये आपके Y पैरामीटर है, ये Z पैरामीटर है। तो ये क्या कर रहा है सिमुलेटर, आपको या तो ये दो काम कर सकता था, या तो यहाँ पर एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग दे देता आपको, आप खुद कैलकुलेट कर लेते, लेकिन उन्होंने वो काम भी आपको करके दे दिया है। इसने आपको Z और Y दोनों पैरामीटर कैलकुलेट करके दे दिया है। लेकिन सेम सर्किट में आप KCL KVL लगा करके आप क्या कर सकते हो, इसको ये वैल्यूज को वेरीफाई करके देखना है आपको कि वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम आप नोट डाउन करोगे कॉपी में, और थ्योरेटिकली वो वैल्यूज फाइंड आउट करके इससे कंपेयर कर लेना है, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो बस सॉल्व का बटन दबाना था। अब आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप यहाँ पे ना रेजिस्टिव वैल्यूज ले लेना पहले, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज आप अलग अलग ले सकते हो, जैसे सपोज करो ये इस साइड 10 लिया है आपने, इधर को इसको 8 वोल्ट ले लो, आपकी मर्जी है, आपने कैलकुलेट करा। आप इसके लिए एक ही सर्किट को मतलब ये करके आप इसके लिए Y कैलकुलेट कर लेना, ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ये डिपेंडेंट सोर्स भी दे रखा है, ठीक है। इसकी ये कॉलेज में हमारे पास जो किट है उसके अंदर ये डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, बट या ये हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है I2, ये देखो ये क्या है, करंट I2 है, और ये क्या है, करंट I1 है। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 3I2। तो ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, वोल्टेज सोर्स है ना, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और ये किसके बराबर है, 3I2 के बराबर है। 3I2 मतलब जो भी यहाँ पे करंट रहा होगा उसका 3 गुना होना चाहिए ये, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे KCL KVL लगाओगे तो इसकी वोल्टेज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, 3I2 लिखोगे वोल्टेज, ठीक है। और उसको KCL KVL ऐसे ही लगेगा जैसे नॉर्मली लगता है। अगर आपको ना लगाना आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा।
लेकिन इसको ट्राई कीजिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें भी मिलेंगे, सर्किट एंड सिस्टम्स में भी मिलेंगे, और आप कर चुके हैं ये सब सवाल। तो इसको ट्राई कीजिए, थ्योरेटिकल वैल्यूज निकालिए, कंपेयर करिए, अगर नहीं आता है तो मुझसे बताइएगा, ठीक है।